हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं पढ़ा रही हूँ सामाजिक विज्ञान क्लास 6 एनसीईआरटी और आज का हमारा टॉपिक है विविधता एवं भेदभाव। देखिए, जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी कार्य को दूसरी तरह से पसंद करता है। देखिए, आपने यह महसूस किया होगा कि जब आप काम करते हो तो आपका तरीका अलग होता है और आपके दोस्त का वही कार्य करने का तरीका अलग होता है। ऐसे में बड़ी संभावना होती है कि उसी काम को लेकर जो आपने तरीका अपनाया है वह आपके दोस्त को नापसंद होगा और आपके दोस्त का कार्य करने का तरीका आपको नहीं पसंद होगा। तो हम ये देखते हैं कि हम उस चीज़ को ज़्यादा इज्जत करते हैं या ज़्यादा इज्जत देते हैं जो हमारे अनुसार सही हो। दूसरा पक्ष हम यहाँ पर नहीं देख पाते और यही से भेदभाव शुरू होता है। देखिए, उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं। देखिए, भाषाओं को लेकर भी पूर्वाग्रह लोगों के बीच बना हुआ है। भाषाओं को लेकर भी लोग अलग ही धारणा बना कर रखे हैं कि अंग्रेजी भाषा अच्छी है। सभी भाषाएं समान हैं। भारत के संविधान में भी 22 भाषाओं को दिया गया है। हिंदी भाषा भी किसी भी भाषा से कम नहीं है। अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी किसी से कम नहीं हैं। बस हमें अपने देखने के नज़रिए को बदलना होगा। आप लोगों ने खुद ही यह धारणा बना चुके हैं कि अंग्रेजी भाषा ही सबसे अच्छी भाषा है। भेदभाव का कारण है धारणाएं, जिसे हम पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जैसे वो कपड़े पहनते हैं या वो जैसे भाषा बोलते हैं। तो देखिए, हम लोग कभी कभी धार्मिक पे भी पूर्वाग्रही हो सकते हैं और उनकी चमड़ी पे, यानी कि उनका चमड़ी का रंग कैसा है, गोरा है, काला है, और जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, इस सब में हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं और होते भी हैं। देखिए, लड़के और लड़की में भेदभाव। अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं, आप देखेंगे यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़के को गिर जाने पर चोट लग जाती तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य यह कहकर चुप कराते कि रो मत, तुम लड़के हो, तुम बहादुर हो। लड़के रोते नहीं, लड़के बहादुर होते हैं। देखिए, आमतौर पर ये जो है, ये भेदभाव ये लड़कों में ही देखने को मिलता है। जो हमारे माता पिता होते हैं और जो समाज होता है और परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, वे लड़के को बचपन से ही ये कहकर बड़ा करते हैं कि लड़के रोते नहीं, चोट लग जाए तो लड़के रोते नहीं, लड़के बहादुर होते हैं। ये कहकर वो उनको चुप कराते हैं
जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। ये धारणाएं जो हैं, जो हमारे समाज ने बनाई है कि लड़के नहीं रोते हैं, केवल महिलाएं या लड़कियां ही रोती हैं, ये पूर्वाग्रह है। ये बहुत बहुत वर्षों से चली आ रही है और अभी तक ये धारणाएं खत्म नहीं हुई हैं, ये चलती ही हैं। जो लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं।